नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज से। जनपद महाराजगंज के निचलौल किसान डिग्री कॉलेज के प्रांगण में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश सिंह बोले, वोट खुलने से पहले ही नरेंद्र मोदी दूर चले गए तपस्या करने और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया कर्जा माफ करने के लिए। जिसका 5 करोड़ से ऊपर कर्जा होगा उसका कर्जा माफ होगा। और अखिलेश यादव बोले कि 4 जून के बाद सरकार बनने के बाद मैं किसानों का और गरीबों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, या मैं महाराजगंज को भरोसा दिला रहा हूं। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल ब्यूरो चीफ धीरज प्रजापति के साथ महाराजगंज से। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। आइए आपको सुनाते हैं इस खबर के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और इस खबर को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। इसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र की त्रिपाठी जी और 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। हरेंद्र के मतदाताओं ने किया है। अब इस महायज्ञ में अंतिम आहुति आप लोगों को करना है। एक बात मैं कहूँ, अरे बहादुरी नहीं है भाई। जिस दिन से गठबंधन बना है जबरदस्ती करवा दी और जिस दिन से राहुल जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, पहले 3 चरण तक के तो लोग थोड़ा खुले नहीं थे, लेकिन चौथे चरण में जैसे राहुल जी ने नामांकन भरा और लगातार अखिलेश जी और राहुल जी दौरा किए, प्रियंका जी और डिम्पल जी दौरा किए, उसके बाद तो पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल ही बदल गया है। आदरणीय साथियों, मेरी ड्यूटी रायबरेली और अमेठी में थी। रायबरेली हम एक तरफा जीत रहे हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी अब केवल स्पीतियों में ही रहेगी। उनका अब सिलेंडर गोल हो चुका है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं महाराजगंज में हूँ। भाई बीरेन के चुनाव प्रचार में विधानसभा जब लड़ रहे थे तब भी आया था और भाई बीरेन को आपने जिताया। उनके निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बीरेन भाई को भारी बहुमत से आप जिता के लोकसभा भेजेंगे। भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधायक बीरेन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह जी, आप पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार पटेल जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेश जी, कैलाश प्रजापति जी और यहाँ से लड़े चुनाव समाजवादी पार्टी के रहे प्रत्याशी सुशील कुमार केजरीवाल जी, गणेश शंकर पांडे जी, श्रीमती तलत अजीज जी, श्रीमती पुष्पलता मंगल, चेयरमैन नगर पालिका, श्री साजिद अली साहब, सैयद असद जी, हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके सभी हमारे पदाधिकारी जो मंच पर हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में, जहां ये तपती हुई दोपहरी है, गर्मी है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पसीना न निकल रहा हो।
हम सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब पसीना बहा रहे हैं और मैं जानता हूं ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। मैं एक चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जहां देख रहा हूं पंडाल में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन पंडाल के बाहर में मैं देख रहा हूं दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दाएं हाथ पर हो और चाहे बाएं हाथ पर, जहां छिपाने के लिए और छिपने के लिए, इस दोपहरी से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सर पे अपना गमछा रख करके भी आप लोग जो समर्थन दिखा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है इस बार, आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं तो बड़ा इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहाँ जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे, इधर पता नहीं क्या हो गया दिल्ली वालों को। जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल न जाने क्यों मां के पीछे पड़े हुए हैं। जो मां शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है, न केवल वो खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जवान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे इस चुनाव में, कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं ये सब एम से शुरू होते हैं, मां से शुरू होते हैं, लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, मां से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं तो महाराजगंज में वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमानत जब्त नहीं होगी तब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाए। और सच्चाई तो यही है, हमने आपने थोड़ी देर में समझने की कोशिश की। सोचिए उन्होंने क्या नारा दिया, नारा दिया 400 पार। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें, 400 हार मतलब 143। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है और 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। और सुना है कि अब वो दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम
सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इन्होंने 10 साल में हर बात झूठी बोली है, इनका हर वादा झूठा निकला है। कहां कभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब हमारा किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। जो लागत बढ़ी है उसके कारण आज हमारा किसान संकट में चला गया। न केवल किसान संकट में गया है, बल्कि उनके सामने ऐसा संकट पैदा किया है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी मदद हो जाती, लेकिन इस सरकार की नीयत में नहीं था मदद करना। इन्होंने जब कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया, और नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान, हमारा गरीब और हमारे गांव में रहने वाले लोगों का तो कर्ज हजारों या लाखों में है। इन्होंने ऐसा नियम बना करके हमारे गरीबों किसानों को धोखा देने का काम किया। 26 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, कारखाना चलाने उनका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आज महाराजगंज में हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गरीबों का पूरा कर्ज माफ होगा।